हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के समय। अभी मेरा खाना बन गया है, तो खाना बनाकर मैंने रख दिया। अभी खाया किसी ने नहीं है। तो मेरे ना कपड़े डले हुए थे, हाथ धुले, तो उनका पहले मैं वॉशिंग मशीन में पानी निकाल देती हूँ। तो फिर इसके बाद है ना कपड़ों को यहीं अंदर ही टांगना है रूम में, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो बाहर तो छत पे कपड़े सुखा ही नहीं सकते। और बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है, कब धूप निकल आती है और कब पानी बरस जाता है। जितने ही देर कपड़े सूखते हैं उतने ही गीले हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ना कमरे में ही डाल लो, तो कम से कम सूख ही जाएंगे। नहीं तो छत पे डालने में तो क्या दौड़ भाग होती रहती, तो बार बार डाला उठाया। और इससे अच्छा ना मैंने सारे कपड़ों को यहीं डाल दिया है। ये छोटी सी रस्सी बांध रही है, तो कुछ कपड़े इस पे आ जाते हैं, कुछ रेलिंग पे डाल लेती हूँ, जीना वाली पे। तो बारिश में ना कपड़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती सूखने में। तो है ना कपड़े मैंने डाल दिए और पंखा चला दूँगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो देखिए, कपड़े डाल दिए मैंने और गैस वगैरह सारा साफ़ कर लिया था पहले ही। तो अभी है ना बर्तन रह गए हैं, तो बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, और अभी सुबह के नाश्ता के जो बर्तन डलिया में भरे रखे हुए हैं पूरे, तो पहले इनको जमा देती हूँ। नहीं तो फिर अभी ना जो खाना के बर्तन और आ जाएंगे तो इसमें बन नहीं पाएंगे। तो पहले सारे बर्तनों को जमा दूँगी। और अभी तो मैं बर्तनों को इकट्ठा भी नहीं करा है, क्योंकि सब खाना बनाने के हैं कुछ। अभी पापा मम्मी ने खाना खाया है तो उनके बर्तन है। तो मैं है ना बेटे को स्कूल से लाने के बाद ही खाऊंगी खाना। उसे अभी लेने भी जाना है 12 बजे। तो जितने बर्तन निकले हैं ना उतने ही साफ़ कर लूँगी मैं। तो देखिए, सब्जी ना बाहर रखी हुई थी, सबसे पहले फ्रिज में रख लेती हूँ। और टमाटर है ना वो, और हरी मिर्ची है इसमें, तो गल सी गई है मिर्चियाँ। तो पहले ना इनको देख देख के जो है ना उनको रख लूँगी। थोड़ी बहुत गली होंगी उनको सारी फेंक दूँगी, नहीं तो है ना ये पूरी मिर्ची ख़राब कर देंगी। तो ककड़ी, टमाटर और हरी मिर्ची थी, तो इसको ना फ्रिज में रख दूँगी मैं। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसान सब्जियों का ही होता है, बहुत ही जल्दी गल जाती हैं और महंगी भी बहुत मिलती हैं। तो इसलिए ना संभाल संभाल के रखना पड़ता है। तो जितनी ख़राब ख़राब मिर्ची थी सारी मैंने फेंक दी हैं। नहीं तो क्या है ना, ये ख़राब मिर्ची है ना, जो अच्छी वाली मिर्ची भी और ख़राब हो जाती। तो सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी है और ये बर्तन रखे हुए सुबह के, तो इनको जमा देती हूँ। पहले चाय और नाश्ता के थे। तो देखिए ना, मैंने बेटे के लिए 2 टिफ़िन बना रखे हैं। तो कभी कभी क्या भूल जाती हूँ मैं, तो सुबह ही याद आती है टिफ़िन साफ़ नहीं करा। तो जो कल वाला टिफ़िन है ना, पुराना जो ना, उसको निकाल के रख लेती हूँ और नया टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो पहले का एक टिफ़िन था तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर बाई चांस कभी मैं साफ़ नहीं कर पाई तो ना फिर उसको साफ़ करो, फिर बाद में टिफ़िन पैक करो बच्चे का। तो इससे अच्छा है तो कम से कम 2 टिफ़िन है, तो एक साफ़ नहीं कर पाए तो उस दूसरे वाले में मैं टिफ़िन लंच तैयार कर पैक कर देती हूँ बेटे का। तो देखिए, फिर ना बर्तन सारे मैंने जमा दिए थे और ये बर्तन जो निकले थे अभी खाना वाना के थोड़े बहुत, तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। खैर ये बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, सिर्फ बनाने के हैं और मम्मी पापा के खाना के हैं। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं बेटे को स्कूल लेने भी जाना है अभी तो मुझे। तो इसके बाद मैं उसे लेने जाऊंगी अभी। तो ये देखिए, ढंग का है ना, पता है वो पानी जम सा गया है इसमें। तो चम्मच से निकाल रही हूँ, चम्मच से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब है ना इसको चक्कू मक्कू से निकालना पड़ेगी, तब जाके ये निकलेगा थोड़ा सा। हाँ, तली में बहुत तेज पानी जम गया है। जितना निकला मैंने निकाल लिया है, फिर बाकी अब वो किसी दिन चक्कू से साफ़ कर दूँ तो सही से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, दोपहर के जितने भी काम थे, बेटे को मैं स्कूल से ले आई हूँ, खाना वगैरह भी खिला दिया है और अभी बज गए हैं 2:30।
और अभी है ना थेरेपी वाले भैया आए तो पहले चाय बना देती हूँ उनके लिए। तो अभी 2:30 बजे, कभी मन कर रहा है सबके लिए ही बना लूँ, कभी लग रहा है वो थेरेपी वाले भैया के लिए ही बना दूँ थोड़ी सी चाय, तो बार बार नहीं बनाना पड़ेगी, इसलिए सबके लिए ही बना दे। तो देखिए चाय बन गई है, लीजिए सब लोग चाय पी लीजिए, गर्म गर्म चाय तैयार है। तो मैंने चाय सबके लिए ही बना दी और अभी बजने वाले हैं 3। तो अभी ना चाय तो बन गई है, अब नीचे देने भी जाना है, अभी तो चाय दे के आती हूँ पहले। फिर जो दूध वगैरह रखे हुए हैं, चाय पत्ती का डिब्बा जो नीचे ही छोड़ दिया था मैंने, तो इसको जमा देती हूँ। देखिए चाय दे आई हूँ मैं नीचे, और किचन का जो भी सामान मैंने उठाया था सारा व्यवस्थित रख दिया है। तो देखिए इतने में आ गई ये पार्सल, ये आरू की किट है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कोई सामान आता है उसे खोलने में। देखिए कितना खुश हो रहा है, मतलब इसका तो कुछ भी सामान नहीं है फिर भी इतना खुश हो रहा है। तो ये मैं ले लूँगा, ये मैं ले लूँगा। तो है ना मैं बोल रही आरो का सामान है तो किस खेलने का नहीं है, कोई सा भी सामान नहीं मिलेगा। फिर भी बच्चे मानते कहाँ, तो एक एक सामान उठा उठा के वो देखता जा रहा है क्या क्या आया है क्या। तो इसमें तो इतने सारे सामान निकले हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे उनके खेलने के हों या ना हो, कोई सी भी चीज़ हो सबसे ज़्यादा उन्हें बहुत खुशी होती है। तो देखिए पूरी किट मंगाई थी, बार बार समस्या हो जाती, कभी पानी आता है, कभी पानी बिल्कुल ही नहीं आता है, कभी फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस बार है ना पूरी किट ही मंगा ली है, तो पूरी किट ही चेंज कर देंगे, तो कम से कम 1-1.5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। नहीं तो हर 15-20 दिन में पानी ही नहीं आ रहा है आर ओ में, तो यही समस्या हो जाती थी। और फिर ना पूरा पूरा दिन है ना आर ओ चलता था तो उसमें पानी ही नहीं भर पाता था, और पूरे दिन के बाद भी आधा आर ओ भर पाता था। तो देखिए फिर ना इन्होंने पूरी किट मंगा ली है, और अभी शाम का समय है तो ये भी घर पे आ गए हैं, तो सोचा कि ना पहले आर ओ चेंज कर देते हैं, सारे सामान जो मंगाए हैं इनको बदल देते हैं। तो देखिए नए और पुराने सामान निकाल के रख रखे हैं, अभी तो पहले आर ओ खोल लिया है। तो देखते हैं जो भी सामान ज़्यादा ख़राब होगा तो वो डालने का बोल रहे हैं, वैसे तो ये और मैं तो ये बोल रही हूँ कि पूरा ही सामान चेंज कर देते हैं, क्या क्या है जिसका जो भी सामान आया है नया पूरा ही चेंज कर देंगे, तो जिससे ना बार बार की दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए छोटे मोटे काम तो है ना हम लोग घर पे ही कर लेते हैं, तो दोनों मिलके ये खुल नहीं रहा है, तो अगर घर पे यही काम किसी बाहर वाले व्यक्ति से कराएं, कम से कम 400-500 रुपये ले जाएगा ये सामान डालने के ही। तो इतना छोटे मोटे काम खुद कर लेते हैं तो कम से कम पैसों की बचत हो जाती है। और कहते हैं ना घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, दो दो पैसे जोड़ जोड़ के। तो देखिए दोनों ने मिलके चेंज कर रहे हैं, तो मैं भी हेल्प करवा रही हूँ इनकी। तो देखिए दोनों पत्नी पत्नी मिलके ना पूरा आरोप का सामान बदल देंगी। ये खुल नहीं रहा था, मेमोरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो और देखिए पूरा सामान और इतना ख़राब हो गया था, इसमें जो ब्लैक ब्लैक जो पार्सल रहता है क्या रहता है ये पूरा टेढ़ा हो गया था, इसी कारण है ना पानी नहीं आ रहा था आर ओ में। तो देखिए जाम सा भी हो गया था, पूरा ख़राब हो गया ये। तो मैंने तो बोल दिया पूरा ही सामान नया डाल लेते हैं, जैसे एक पुराना डालेंगे दो नए डालेंगे फिर वही समस्या हो जाएगी। तो देखिए मैं भी है ना इनकी हेल्प करवा रही हूँ, क्योंकि ये अकेले बहुत टाइम लग जाएगा। जब दो व्यक्ति मिलके काम करते हैं तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और टाइम का भी पता नहीं चलता, बातों बातों में जल्दी काम भी हो जाता है।
तो देखिए ना, जो भी सामान ख़राब हो रहा लग रहा था तो इनको ये साफ़ करते जा रहे हैं। तो अंदर इसमें बहुत ही गंदा पानी जम गया था, तो ब्रश से ना, सारे ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कहते हैं ना, घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो एक एक पैसे जोड़ के घर गृहस्थी को चलाना पड़ता है। और आजकल की महंगाई के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा एक एक पैसा जोड़कर। और ये देखिए, इसकी किट भी बहुत ही महंगी आई है, शायद 1200 के समथिंग आई है कुछ। तब जाके अच्छा पानी पीने का मिलेगा, नहीं तो फिर और जो पानी आता है नॉर्मल पानी, वो तो अब पिलता भी नहीं, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है और बदबू वाला अलग आ रहा है। तो बहुत दिनों से ही समस्या हो रही थी, कभी आरओ भर पाता तो कभी नहीं भर पाता। तो ना डायरेक्ट जो नल का पानी आता वो हमसे पिपता नहीं था किसी से भी। और बारिश के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा था। तो देखिए ना, आरओ पूरा सामान चेंज कर दिया था और अब आरओ भी बहुत अच्छे से चलने लगा और जल्दी से कम 15-20 मिनट में भर गया था। तो ये वीडियो है अगले दिन की, अगले सुबह की। तो ये देखिए, सबसे पहले ना मैं छत पे आई हूँ, तो छत पे पानी भरा हुआ है। तो रात में जो पानी बरसा था, तो पहले ना इसकी ही सफाई कर लेती हूँ। और पानी ना भरा रहता है तो कई जम जाती है छत पे, तो बच्चे वगैरह आते हैं ना, तो गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पहले जितना भी पानी है ना छत का पूरा निकाल दूँगी मैं बाहर। और जो कई है ना, इसको रगड़ लूँगी तो ये कई भी थोड़ी सी निकल जाएगी। तो थोड़े 1-2 दिन पानी भरा रहेगा तो कई बहुत तेज कई आ जाती है छत पे। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और पानी को पूरा साफ़ कर दिया है, छत का जो भी पानी भरा था। तो फिर पहले मैं आ गई किचन में पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था और चाय के बर्तन थे तो ना पहले ही मैंने साफ़ कर लिए थे, फिर इसके बाद में झाड़ू लगाया। तो फिर मैं ना किचन में पोछा लगा देती हूँ। तो आज ना, तो देखिए, पूरे घर के झाड़ू पोछा करना है आज मुझे, ऊपर की भी सफाई करना है। तो किचन में पोछा हो गया था। अब है ना, ये हॉल में आ गई हूँ तो हॉल में भी पोछा लगा देती हूँ। यहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाऊँगी जहाँ हाँ झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि 2-3 दिन से अभी बारिश का टाइम हो रहा था और मुझे भी टाइम नहीं मिला था, तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। झाड़ू तक लगाने नहीं गई थी 2 दिन से, तो बिल्कुल। तो आज है ना, सोच रही हूँ यहाँ की सफाई करने के बाद ऊपर और सफाई कर दूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि आज बेटे की छुट्टी थी, छोटे वाले बेटे की छुट्टी थी, तो उसे स्कूल नहीं जाना है और उसकी पेरेंट्स मीटिंग है। तो 9 से 12 के बीच में, तो 10-11 के बाद चले जाएंगे कभी भी, 12 बजे तक। तो पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, इसके बाद फिर चले जाऊँगी। उसकी पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है थोड़ी देर के लिए। देखिए, नीचे की सफाई सारी हो गई थी, नीचे वाले पोर्शन की। अब है ना ऊपर आ गई हूँ, तो ऊपर है ना जीनों से ही आई हूँ, क्योंकि जीना भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो बारिश के टाइम जो गंदे पैर आते हैं छत से, तो बहुत ही ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से झाड़ू पोछा नहीं हुए हैं। और बरसात में ना थोड़ी सी धूल वगैरह होती है तो ऐसी जमी जमी सी लगती है। तो देखिए, आज ऊपर से ही झाड़ू पोछा करते हुए जाऊंगी मैं। तो ऊपर के जीनों पे मैंने पोछा लगा दिया था। तो फिर मैं आ गई इस कमरे में। तो ये देखिए, इस कमरे में कितना फैलाव हो रहा है। बच्चे आते हैं तो कपड़े वगैरह उनके यहीं रखे हैं, तो तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो कपड़े हैं ना यहीं फेंक के चले जाते हैं बेड पे। तो ये बेटे के 2 लोवर हैं, तो पहले इनको धुलने का सोच रही हूँ। अगर मौसम साफ़ होगा तो धुल लूँगी, नहीं तो फिर नहीं धुलूँगी इनको। तो देखिए, बारिश में है ना, कितनी ही सफाई कर लो फिर भी ना अजीब सी हो जाते हैं, चिप से। तो ये धूल देखिए कैसी चिपक रही है इस कांच पे, बेड में जो कांच लगा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं हुआ है। और धूल ऐसी लगती है जैसे फफूंद सी लग गई हो, बरसात के टाइम तो एकदम चिपक सी जाती है धूल। तो सूखे कपड़े से ना सारे बेड को मैंने पोंछ दिया है
और बेडशीट को भी सही कर दिया है। और ये टंकी खाली हो गई थी जो किचन में से मिल यहाँ पे लग रखी है, किचन में रखी थी जो पहले, तो मैं ना इस कमरे में रख देती हूँ इसे गोदरेज के ऊपर। तो इसका ढक्कन नहीं लग रहा, तो बार बार ढक्कन गिर रहा, मेरे ऊपर गिर रहा था। तो मैंने ना पहले और कोशिश की अब लगा दूँगी, पर ये वो लग ही नहीं रहा है, तो इसको ना ऐसा ही रख देती हूँ। तो आज इस कमरे की भी सफाई करना है, इसमें भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, तो जाले वाले भी निकालना है, थोड़ी सी झाड़ू पोछा भी करना है। तो देखिए आज लास्ट वाले कमरे से ही सफाई करूँगी ऊपर की। तो और देखिए उस वाले कमरे में तो झाड़ू लगाया ही मैं, और इधर इधर इस वाले रूम में मुझे एक दो जाले दिखाए, तो उनको भी मैं निकाल दूँगी। तो नहीं तो है ना, फिर क्या है, थोड़े थोड़े जाले करके बहुत सारे जाले हो जाते हैं। तो मुझे जितने जाले दिखे उतने मैंने निकाल दिए हैं अभी। तो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पहले तो। और देखिए 2 दिन से ही झाड़ू पोछा नहीं हुआ, और कमरे के हाल ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितने वर्षों से ये साफ़ नहीं हुआ है। और बारिश के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो देखिए फिर झाड़ू मेरा लग गया था, तो उस वाले कमरे की झाड़ू पोछा मैंने कर दिए हैं। तो और ना पंखा चला दिया, तो पंखे से जल्दी सूख जाएंगे। तो देखिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं पूरे घर की सफाई करने में। तो आज है ना खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी, इस चक्कर में हाँ पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ पहले। बारिश के टाइम में ना 1-2 दिन ही पोंछा मत लगाओ, ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन से पोंछा नहीं लगा। ये देखिए आप फर्श पे धूल देख सकते हैं, धूल अलग ही जम रही है। तो बैठकर अच्छे से पोंछा लगाऊंगी मैं, ताकि ना 2-3 दिन के लिए चल जाए। ऊपर वाले कमरे की सफाई मैं ना 2-3 दिन में ही कर पाती हूँ, क्योंकि डेली इतनी सारी सफाई करने में टाइम लगेगा, तो फिर खाना वगैरह कब होगा, बच्चों का स्कूल, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच पूरे घर की सफाई नहीं हो पाती है। देखिए आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे जो भी नया है हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा।